धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले वीडियो में आप देखेंगे कि पत्रकार कितनी हिम्मत से, कितनी दिलेरी से, कितनी निर्भीकता से, कितनी निडरता से राहुल गांधी से, विपक्ष के जो नेता हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं और बाद में वीडियो को वायरल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्रकारों के सवाल पूछने पर भड़क उठे राहुल गांधी। उस सीन को देखिएगा। इसके अलावा दूसरा वीडियो आपके सामने रखूंगा जहां मोदी सरकार के एक मंत्री बता रहे हैं पत्रकारों को, देखो भाई, जब तक रिपोर्ट तैयार ना हो जाए करे और पटल पे रिपोर्ट रख ना दी जाए करे, तब तक के जो मीडिया में लीक हो जाती है ना खबरें, ये मत किया करो। और किसी पत्रकार के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही है। दोनों वीडियो के क्या मतलब निकल सकते हैं ये आप तय कीजिएगा, लेकिन दोनों तस्वीरें बारी बारी से आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं राहुल गांधी वाली तस्वीर की तरफ। देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी का वीडियो आपके सामने रखें उससे पहले राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक खबर आज के अखबारों में छपी है, जो कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसके आधार पे छपी है। इस खबर में कहा है कि आप पड़े ही विपक्ष की आवाज ना उठाओ, आप पड़े ही विपक्ष की आवाज को दबाओ, लेकिन जब भी आपके साथ गलत होगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जी हां, ये खबर किसी एक वेबसाइट पे नहीं छपी है। मैं आपके सामने अपने एडिटर से कहूंगा जितनी तमाम वेबसाइटों पे खबर छपी है वो आपके सामने रखे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे भोंपू मीडिया कहता हूं मैं, और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार, हालांकि हिंदी के जो अखबार हैं वो भी भोंपू मीडिया ही हैं। सरकार की चाटुकारी के अलावा उनके पास कुछ काम नहीं रह गया, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले उनसे आगे इस मामले में हमेशा रहते हैं। उन्होंने इस खबर को खबर ही नहीं बनाया, उनकी नज़र में खबर ही नहीं, जबकि इन अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मीडिया का एक झगड़ा एक व्यक्ति को, आप जानते हैं वो किसे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, रात दिन उन्हीं को दिखाता रहता है और विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करता है। फिर भी हम साफ कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कभी भी आपके हित में अगर कभी आवाज उठाता हो तो, भाई जहां पत्रकारों को मारा जा रहा है, जैसे अभी देखिए टेनी ने कैसी कैसी गालियां पत्रकारों को दी है, क्या नरेंद्र मोदी के मुंह से कुछ निकला? क्या देश के प्रधानमंत्री के तौर पे ही उन्होंने कुछ बोला? नहीं बोला। मीडिया के साथ जो हो रहा है, या मीडिया के लोगों को कहीं मारा जाता है, पीटा जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, कहीं कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो उसी क्रम में राहुल गांधी ने कहा कि क्या वो व्यक्ति आपके लिए कभी आवाज उठाता है? लेकिन हम आपके लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, यानी कि वो पिछले दिनों की बात करें, अतीत की, और आने वाले भविष्य की बात करें, और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। तो इस खबर को थोड़ा संदर्भ में रखिएगा, जो वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, अब उसे देखिए। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है, तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ आपके सरकार, आपका क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। सरकार का आरोप है कि आज बैठक उन्होंने बुलाई थी, बैठक में विपक्ष के नेता नहीं गए। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें, सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देगी। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने देंगे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। देख लिया आपने किस तरीके से राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कह दिया कि क्या आप सत्ता पक्ष के हैं, क्या आप सरकार के आदमी हैं? इस तरीके से पूछ लिया तो कैसे पत्रकार भड़क रहे हैं? क्या पत्रकारों की यही टोन कभी आपने देखी कि आदित्यनाथ योगी के सामने निकलती है, नरेंद्र मोदी के सामने निकलती है, अमित शाह, जेपी नड्डा या भाजपा के जितने भी नेता हैं उनके सामने निकलती हैं? जबकि मुद्दा क्या था? मुद्दा आप जानते हैं, टेनी के इस्तीफे को लेकर आज फिर से संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। पहले 2 बजे तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया, दोनों सदनों को, और बाद में पूरे दिन के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया इलेक्शन लॉ बिल पास हो जाने के बाद, जिसके मुताबिक अब आपको अपना पहचान पत्र आधार से कनेक्ट करना होगा। विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर अपना विरोध दर्ज कराया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आधार से वोटर आईडी को जोड़ने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो उसी हंगामे को लेकर
प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और पत्रकार किस अंदाज में सवाल पूछ रहे थे। चलिए, कम से कम एक बात तो है कि इनकी पत्रकारिता विपक्ष के नेताओं के सामने तो चलती है, वरना सत्ता पक्ष के सामने तो दुम हिलाते ही दिखाई देते हैं। अब देख लेते हैं कि सत्ता पक्ष के सामने कैसे दुम हिलाते हैं। बात सत्ता पक्ष की हुई तो मैं एक वीडियो पहले आपके सामने रख रहा हूं, उसे पहले थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, फिर बताता हूं पूरी कहानी है क्या। एग्जीक्यूटिव को पूरी तरीके से सुझाव देने के लिए भारत में 1993 से हमने ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का जो एक सिस्टम इवॉल्व किया है, ये वास्तव में हमारे डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनाने का, भागीदारी वाला लोकतंत्र बनाने का एक बहुत अच्छा और अद्भुत प्रयोग है जो सफल भी हुआ है। और इसको सफल करने में हमारे सांसदों की भूमिका, हमारा कमेटी का नॉन पार्टीजन स्तर पे होना, हमारी कमेटी के अधिकारियों की भूमिका, इवन मैं सचिवालय के भी हमारे लोग बहुत जो रिपोर्ट तैयार करने में पूरा स्टाफ बहुत मेहनत करते हैं। डिपार्टमेंट से मंगाना, विषय को एग्जामिन करना, उसको रिपोर्ट के संबंध में देना। और कई बार लगता भी है, जैसे मैं जब लॉ एंड जस्टिस के हम चेयरमैन थे, 105वीं रिपोर्ट में हमने कहा था कि वोटर लिंक को आधार से जोड़ा जाए, आज उस दिशा में आगे जा ही रहे हैं। तो बहुत सारे विषय स्टैंडिंग कमेटी के सजेशन के माध्यम से आते हैं, जिसको बाद में सरकार के द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। सुना आपने, ये हैं भूपेंद्र यादव, जो अभी कुछ दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे और जगह जगह जाकर सरकारें बनवाने का काम किया करते थे। लेकिन अब हाल फिलहाल में जब जो क्या कहते हैं मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ, उसमें इनको मंत्री बना दिया गया। आजकल इनके पास 2 मंत्रालय हैं, श्रम रोजगार मंत्रालय इनके पास है और पर्यावरण मंत्रालय इनके पास है। ये एक वर्कशॉप कर रहे थे पत्रकारों के साथ। इसमें ये पत्रकारों को समझा रहे हैं कि देखो भाई, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है पार्लियामेंट की, जो 1993 में बनी है, ये भी बताना चाहते हैं कि पहले ये व्यवस्था नहीं थी। यानी कि लोकतंत्र को जो जो चीज़ें मजबूत करने के लिए बनी है ना, उनसे इन्हें बड़ी दिक्कतें हैं। स्टैंडिंग कमेटी के बारे में आप जानते होंगे, कोई भी बिल जब सदन के पटल पे रखा जाना है तो उससे पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की एक परंपरा है। 1993 में कानून बनाया गया था ताकि स्टैंडिंग कमेटी उस पर एक अच्छे से अध्ययन कर ले और उसके बाद उसको पटल पे रखा जाए और बाद में उसको पास किया जाए। लेकिन ये सरकार स्टैंडिंग कमेटी के पास ना तो ट्रिपल तलाक को भेज पाई थी जो कानून है, ना सीए को भेज पाई थी, ना इसके अलावा जो भी कानून आते हैं उनको भेजती है, बस ऐसे ही सीधे पटल पे लाके रख देती है। जैसे आज इसने इलेक्शन लॉग अमेंडमेंट एक्ट को पास करा लिया है, तो उस तरीके से पास करा लेती है। तो उसके आज जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया जब तक उसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से पटल पर ना रख दी जाए, भैया वहां रिपोर्ट ही नहीं भेज रहे हो तुम, तो 1-2 रिपोर्ट वहां चली जाती हैं, 1-2 मामले वहां चले जाते हैं और उनकी खबरें इधर उधर से अगर लीक हो जाती है और मीडिया में छप जाती हैं तो उसे कह रहे हैं कि मीडिया में नहीं छपनी चाहिए। लेकिन क्या आपने देखा कि किसी ने मंत्री की इस बात का विरोध किया हो, कहा हो कि तो पत्रकारों का अधिकार है। समितियों के पास अगर कोई मामला गया है, उसमें किस तरीके का रिएक्शन कौन सदस्य दे रहा है, कौन किस तरीके का सुझाव प्रतिक्रिया दे रहा है, इसके बारे में जानना मीडिया का अधिकार है और हमारा यह अधिकार आप नहीं रोक सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं ना। क्यों नहीं बोल पा रहे, ये आप लोग सोचिएगा। हमारा काम है चीज़ें आपके सामने रख देने का। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।